जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका एक नया चैप्टर में स्वागत है, जिस चैप्टर का नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर 12 है, यानी अध्याय 12 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज हम लोगों का कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो प्रवास से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। तो इसका परिभाषा देना है। जब मानव समाज अपने प्रदेश या देश को छोड़कर अन्य स्थान पर या देश में जाके स्थान या देश में जाके बस जाता है, उसे प्रवास कहा जाता है। और वे लोग प्रवासी कहलाते हैं, जो जाके बसते हैं उसको प्रवासी कहेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे, प्रवासी किसे कहा जाता है। तो वहाँ ऑप्शन होंगे कि जो आप अपना मूल स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पे जाके बस जाता हो। तो अगला ये है, इसका पॉइंट है, प्रवास दो प्रकार के होते हैं। यानी आपको यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रवास दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रवास, जिस स्थान छोड़कर यानी जिस स्थान को छोड़कर मनुष्य चला जाता है, यहाँ चला जाता है, उस स्थान के संदर्भ में प्रवास को उत्प्रवास कहा जाता है। तो अगला है अप्रवास, अन्य स्थान से आके मनुष्य जिस स्थान पर बस जाता है, उस प्रवास को अप्रवास कहा जाता है। तो प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रवास तीन प्रकार के होते हैं। तो प्रवास तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला यानी प्रवास है अंतर्राज्यीय प्रवास। जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवसाय के लिए अपने राज्य के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसे हम अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाते हैं। यानी अपना राज्य में एक जिला को छोड़कर दूसरे जिला में जाएंगे या एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाएंगे, तो उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। तो अंतर्राज्यीय प्रवास, जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय आदि के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, तो उसे हम अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाते हैं। यानी अपना देश के ही अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जाएंगे, तो उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इसका तीसरा प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय आदि के लिए एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। तो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव नोट था, क्वेश्चन नहीं आता इसी वजह से, यानी इसका क्वेश्चन का जगह उतना नहीं था, इसलिए यहाँ नोट ही लिख दिए, कॉपी बचाना था। तो सबसे पहला नोट है, भारतीय प्रवास दिवस 9 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी भारत में प्रवास दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व में प्रवास दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में उगने वाले सबसे अधिक प्रवासी, यानी भारत में आने वाले सबसे अधिक प्रवासी बांग्लादेशी है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रवास के कारण को बताएं। यानी प्रवास लोग क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, इसमें क्या क्या कारण हो सकता है, उसी के बारे में बताना है। प्रवास के तब सबसे पहले उत्तर में लिखना है कि प्रवास के निम्नलिखित कारण है। तो सबसे पहला कारण लिखना है, तो लोग रोजगार के तलाश में बड़ी संख्या में शहर की ओर जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो गया कि देहाती से क्षेत्र में रोजगार का अभाव है और लोग शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं। दूसरा कारण है भौतिक कारण, जैसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सुखाड़ आदि से भी प्रवास होते हैं। तीसरा कारण है राजनीतिक कारण और दंगे के कारण भी लोग अपने मूल निवास को छोड़ते हैं। चौथा है आजीविका के श्रेष्ठ अवसर प्राप्त करने, उत्तम जलवायु, सुरक्षा की भावना, उपजाऊ भूमि के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अब तो लोग प्रवास कर लिए, तो इससे क्या परिणाम हो सकता है, घाटा होगा कि फायदा होगा, तो इसकी का बारे में बताना है। तो प्रवास के क्या यानी प्रवास के परिणाम को बताएं। तो इसका आंसर लिखना है, नौजवान लोग जिस देश या राज्य में जाते हैं उसे शक्तिशाली बनाकर उसका अधिक विकास करते हैं, जबकि उनके मूल निवास पर बूढ़े बच्चे रहने के कारण उनका अपने देश या राज्य का आर्थिक विकास पिछड़ जाता है। तो दूसरा इसका कारण है, यानी दूसरा परिणाम है इसका, प्रवास से विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। तीसरा है, जहाँ से लोग प्रवास करके जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है, जबकि जहाँ लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। और इससे क्या होगा कि जिसका वो मूल स्थान है, जहाँ पर वो रहता था, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा, और जहाँ वो जाएगा जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। इससे लिंग अनुपात भी असंतुलित होगा। तो चौथा कारण इस परिणाम है इसका, प्रवास के कारण मूल स्थान की लोग का सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है। पांचवा इसका परिणाम है, पराय प्रवास के कारण नगरीय बस्ती में गंदी बस्ती का जन्म हो रहा है। अब जो देहात से लोग जाएगा उसको तो उतना रुपया नहीं है, इसी वजह से वहाँ एक गंदी बस्ती का निर्माण हो जाता है।
जैसे मुंबई का धारावी है जो सबसे बड़ा मलिन बस्ती है। तो यहाँ एक नोट है ऑब्जेक्टिव के लिए, सबसे अधिक जनसंख्या में भारतीय प्रवास यूएई यूनाइटेड अरब अमीरत, यहाँ छूट गया है, अमीरत, अमेरिका, सऊदी अरब में रहता है। तो ऑब्जेक्टिव भी इसको कर लेना है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम दोनों ही पूरा करते ही जा रहे हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव नोट है, भारत में सबसे अधिक प्रवासी मुंबई में रहते हैं। दूसरा है, भारत में सबसे अधिक लोग उत्तर प्रदेश में प्रवास करते हैं, उत्तर प्रदेश से प्रवास करते हैं। श्रमिकों के रूप में भारतीय मॉरिशस, फिजी, बर्मा गए। उसके बाद भारत का पहला प्रवास हुआ था अफ्रीका। भारत में विशालतम भाषाई समूह भारतीय आर्य है, ये बहुत ही वीवीआई है, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बिहार में लोग आस्ट्रिक भाषा परिवार समूह से है। भारत में सबसे कम चीनी तिब्बत भाषा परिवार के लोग हैं। सबसे अधिक प्रवासी महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में आते हैं। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार है। मुंबई नगरी समूहन में सबसे अधिक प्रवासी अंश है। भारत से गए प्रवासी श्रमिक मॉरिशस और कैरिबियन में रोपण कृषि कार्य करते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास सबसे प्रमुख है। ग्राम से नगर में पुरुष प्रधान, यानी अंतर्राज्यीय प्रवास जो भारत में होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो उसमें जो प्रवास करते हैं ग्राम से, यानी गांव से लोग नगर की ओर जाते हैं, और वो भी पुरुष अत्यधिक जाते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी है, प्रवास के पर्यावरणीय समस्या गंदी बस्ती का फैलाव सबसे अधिक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए।